ओके, तो आज का जो टॉपिक है बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो है विस्कोसिटी। अब ये आर्किमिडीज आएगा, पहले विस्कोसिटी समझना जरूरी है, नहीं तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। तो विस्कोसिटी, अब आपने एक वर्ड सुना होगा पहले ही, वो है हमारे पास क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने सुना होगा सॉलिड बॉडी के अंदर। जब भी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे साथ रिलेटिव मोशन करते हैं, मतलब ये इधर मूव कर रहा है, ये रुका है चाहे, लेकिन आपस में मोशन हो रहा है, तो यहां पे एक मोशन आपको फोर्स देखने को मिलती है जो उल्टा साइड में होती है, उल्टी साइड में होगी और ये रोकने की ट्राई कर रही है। ये होती क्या, फ्रिक्शन होती है, ये होती है फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन के बिना आप इवन चल भी नहीं सकते। मैं यहां पे पूरा बर्फ अगर कर दूंगा और आपको वो भागो, आप अभी गिर जाओगे, आप चल भी नहीं सकोगे, एक कदम भी नहीं चल सकोगे। इतनी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखना जितने भी जूते आप क्या देखोगे नीचे से हमेशा कोई ना कोई लाइंस बनी होंगी, कभी भी प्लेन जूता नहीं होगा। चप्पल भी देखोगे उसमें भी हल्की सी लाइन बनी होगी। जैसे ही वो चप्पल घिस जाती है वही बाथरूम पे सबसे ज्यादा फिसलते लोग, क्योंकि चप्पल बदलना हमें लगता है 100 रुपए क्यों बर्बाद करने, चल तो रही है। जब तक स्ट्रैप नहीं टूट जाता, जब तक बुरा हाल नहीं होता, तब तक हम बदलते नहीं, उसका वो नीचे से प्लेन हो रखा है। तो हमें जब समझ आया, हम भी हॉस्टल में थे, पैसे लगाने का दिल नहीं था, चाकू गर्म किया, उसके नीचे लाइनें बनाई, खुद बनाई, क्यों, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। अब ये जो है ये सॉलिड के अंदर तो हमें समझ आ गया, बड़ा इजी है। ये बात जो है वो फ्लूइड्स के अंदर अलग तरह से आ जाती है। फ्लूइड्स में जो है वो यही टर्म जो है वो विस्कोसिटी बन जाता है। लेकिन यहां पे क्या है कि आप अगर एक लेयर देखोगे फ्लूइड की, मान लीजिए एक लेयर है, ये मैं ऐसे एटम्स बना देता हूं और नीचे ही एक और लेयर है इसकी, तो अगर एक लेयर दूसरे के ऊपर चलने की ट्राई करेगी, इसके ऊपर मैं मोशन करने की ट्राई करता हूं कि ये इधर जाए, तो हमें यहां पर एक फोर्स देखने को मिलेगी जो उल्टा साइड में होगी, जिसको हम विस्कोसिटी बोलेंगे। ये विस्कोसिटी फोर्स होती है। ये फोर्स होती है जो दो लेयर के बीच में रेजिस्टेंस पैदा करती है मोशन के अगेंस्ट। तो हमारे पास विस्कोसिटी कैसे कहेंगे कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब विस्कोसिटी जो है रेजिस्ट कर रही है, फ्लो को चलने नहीं देती। अगर कम होगी विस्कोसिटी तो ज्यादा तेज चलेगी चीज, अगर कम होगी विस्कोसिटी तो ज्यादा तेज चलेगी, ज्यादा होगी अगर विस्कोसिटी तो हमारे पास उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फ्लो धीरे हो जाएगा। बात थोड़ी सी समझ आई। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो आप कहोगे सर इसकी एग्जांपल क्या है, तो हम अगर देखें तो हमारे पास जो पानी है ना मेरे बच्चा, तो पानी जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। अगर मैं उसको देखूं कि ये हमारा फ्लो कैसे करेगा, तो ये इस तरह से फ्लो कर गया, बड़ा इजी हमें पता लग गया कि ये फ्लो कर सकता है। तो क्योंकि हमें नहीं दिखता, हमें लगते हैं क्या हो गया, पानी हमने नीचे गिराया, ग्रेविटी ने खींच लिया, इसमें कहां से विस्कोसिटी नहीं दिखती है, चलो कोई बात नहीं। अगर दूसरा क्या है कि हम अगर कहें तो मेरे पास क्या है कि हनी है, शहद है। अब इसको अगर मैं कहूं कि नहीं सर मैं इसको फ्लो कराना चाहता हूं, तो अब इसकी धार देखेंगे तो धीरे धीरे है, देखो धीरे धीरे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है लेकिन धीरे आ रहा है। लेकिन यही और ज्यादा विस्कस चीज ज्यादा ले, मान लीजिए मेरे पास केचप है, केचप है, जैसे सॉस है, ये क्या है, ये जब आप उल्टा करते हो तो फ्लो ही नहीं करती, धीरे धीरे फ्लो करेगा, उन पीछे से इवन जोर से मारना पड़ता है मुक्का कि निकल यार, निकलता ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लो को रोकने के लिए एक फोर्स है जिसको हम विस्कोसिटी फोर्स बोलेंगे। अब ये जो दिक्कत है कि हमें यहां पे ऐसे फ्लो करते हुए दिखता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा पानी या मेरा हनी जो है या मेरे पास कोई भी अलग फ्लूइड है, वो इस तरह से उल्टा हम इस तरह से बना देते हैं, इधर जा रहा है, मैं इधर जाते हुए बना के देखता हूं तो मेरे पास ऊपर से इस तरह से मोशन देखने को मिलता है, ये इधर है। तो विस्कोस, अब ये तो ग्रेविटी हमें नीचे की ओर इधर पुल कर रही है, लेकिन विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा सारा कुछ कि ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा। विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो इसका फ्लो धीरे धीरे होगा। तो विस्कोसिटी कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, थोड़ी सी बात समझ आई, ये विस्कोसिटी होता है। अब इसको अगर हमें समझना है कि ये फॉर्मूला क्या है, ये बातें क्या है, आगे चलते हैं और ज्यादा आगे इसको समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए कि ये विस्कस फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन बना लीजिए, ये सॉलिड के लिए है और फ्लूइड्स के लिए है। ये क्या है, सॉलिड्स में हमें देखने को मिलता है
कि हमें फ्लूइड्स में, और ये फ्लूइड्स में देखने को मिलता है कि ये फ्लूइड्स में होता है, फ्लूइड्स में होता है। अब फ्लूइड सिर्फ ये नहीं कि पानी, अब चाहे आप सिर्फ वाटर की बात कर लो, आप चाहे गैसेस की बात कर लो, एयर की बात कर लो, जिसकी भी जो फ्लूइड्स के अंदर है, चाहे हनी की बात कर ली हमने, हम पेट्रोल की बात कर रहे, हम केचप की बात करें, जिसको सॉस बोल देंगे, सॉस बोल देते हैं, ठीक है, सॉस बोल देते हैं। ये सारी चीजों में हमारे पास क्या है, यहां पे विस्कस फोर्स होता है, अपने ही एटम्स, अपने ना साथ के एटम्स को रोकने की ट्राई करते हैं। इसको हम विस्कस फोर्स बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और गैसेस ड्यू टू विच अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स acts tangentially between two layers of liquids या fluids कह दें, when there is relative motion between them। तो लिक्विड में फ्रिक्शन इज इक्वल टू विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी की डेफिनेशन हो जाती है। तो हमें टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ये टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, विस्कोसिटी को हम समझते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर हमें समझना क्या है कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास कोई फ्लूइड मूव करता है, अगर मैं कहूं यहां पे मेरा कोई, मान लीजिए कोई फ्लूइड इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं उसके, चाहे हवा है चाहे पानी है, मैं जब भी इसको धक्का मारने की कोशिश करूंगा, धक्का का मतलब होगा यहां पे शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा, तो ये आगे मूव करेगा। जब ये आगे मूव करेगा तो ध्यान रखना, जो नीचे वाली लेयर है ये इसको मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लेगी, ये आगे नहीं जाने देगी नीचे वाली लेयर को। लेकिन ऊपर वाली लेयर थोड़ी आगे चली जाएगी, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी और ज्यादा वेलोसिटी होगी, इसकी और ज्यादा वेलोसिटी होगी, लेयर बाय लेयर जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज होके और उसका डिस्टेंस जो है वो दूर जाता रहेगा, और ज्यादा दूर और ज्यादा दूर। अब आप कहोगे सर ये कहां पे, मैंने देखा नहीं, ये कहां पे ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। ये आपने देखा होगा जब समंदर की लहरें आती हैं, समंदर की लहरें आती है ना, कुछ इस तरह से आती है, ऊपर सर्फिंग करते हैं, देखा होगा आपने। तो वो आप देखोगे नीचे वाली जो लेयर है वहां पे बिल्कुल मोशन नहीं है, फ्लूइड बहुत धीरे चल रहा है, ऊपर जाते 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 आपकी वेलोसिटी ऊपर बढ़ती जाती है। तो लेयर बाय लेयर आपके पास वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है। समझ आई, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे सर इसमें कोई एग्जांपल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लीजिए मेरे पास ना तो कार्ड्स है, अगर कार्ड्स को मैं लेयर समझूं कि ये फ्लूइड्स की लेयर है, अगर मैं इसको भी मोशन कराने की कोशिश करूं ना, इसको भी, तो सिंपल मैं करूंगा ना, ऐसे फोर्स हल्का सा भी लगा, तो मैं फोर्स भी लगाया, देखो हल्का सा ऐसे ही किया है, देखो मैंने नहीं किया, अपने आप लेयर बन गई, देख लो, और बनी भी वैसे की वैसी है। तो ये देखो नीचे वाला पत्ता जो है वो क्या है, नहीं चला आगे, आगे चलते 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 सबसे ज्यादा आगे ये क्या है। तो ये सेम कंडीशन हमारे पास किस में होती है, फ्लूइड्स में होती है। आपके पास ये विस्कोसिटी कैसे देखेंगे, इस पत्ते और इस पत्ते के बीच का फ्रिक्शन, तो ये बहुत स्मूथ है इसलिए ये ज्यादा मोशन कर रहे हैं, फ्रिक्शन बहुत कम है, मतलब विस्कोसिटी कम है इसकी, इसलिए ज्यादा जल्दी। देखो माड़ा हल्का सा करता हूं, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है, नीचे वाली लेयर चली नहीं। तो ये हमारे पास इस तरह से एक एग्जांपल सी छोटी बन जाती है कि हमारे पास क्या है, ये लेयर जो है वो इस तरह से मूव करती है। अब मेरे पास जो है, इसको टर्म को हम कहेंगे कि ये जो है ये एक्स है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये एक्स है मान लीजिए, और ये वेलोसिटी जो है वो इस तरफ v है, v वेलोसिटी इस तरफ हम दिखा सकते हैं, हमारे पास v वेलोसिटी है। शियर स्ट्रेस हमारी जो टर्म है हम ना du by dy एक्चुअली कहते हैं, इसको मैं y कहता हूं, हमारी बुक्स में ये लिखा है, लेकिन आपकी बुक्स में ये v और x दिया हुआ है। अगर आपके बुक में कुछ और दिया हो तो आप देख लेना, यहाँ पे वेलोसिटी v है, और ये हमारी बुक्स में नॉर्मली इसको u लिया होता है, नॉर्मली इसको y लिया होता है, ठीक है। तो हमारा शियर स्ट्रेस जो है वो du by dy होता है, एक्चुअली ये होता है du by dy। अब du क्या है, वेलोसिटी, इसलिए dv आएगा ऊपर, dv अपॉन du, y मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो इसको x बना देते हैं, तो हमें अपनी टर्म्स में याद है तो dx, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऊपर और नीचे हमारा डिस्टेंस, इसको क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम कह देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि ये एक स्लोप है, चढ़ाई है, स्लोप है, ग्रेडियंट है, इस तरह से। तो हमारे पास x कैसे कैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे v बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कह देंगे, ये होगा dv अपॉन dx। इस तरह से हम कह देंगे क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब मेरे पास जो है शियर स्ट्रेस जो है वो इक्वल टू आ जाएगा और यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप ईटा बोल दोगे, ईटा, इस तरह से ईटा बोलते हैं। तो ये हमारे पास dv अपॉन dx आ जाएगा और यहां पे क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस को हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया और ये है ईटा और dv अपॉन dx और ये a जो है इस तरफ चला जाएगा और a ईटा dv अपॉन dx आ जाएगा। अब साथ में सिर्फ एक माइनस लगाते हैं साइन, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं लिख दूंगा कि नेगेटिव साइन शोज दैट force is in opposite direction to flow के उल्टा जा रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। हमारे अभी तक कोई दिक्कत इसमें? ये क्या है, ये जो ईटा हमने लिखा, ये ईटा, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब कई बुक्स इसको म्यू भी लिखती हैं, कई बुक इसको ईटा लिखती हैं। आपके सर जो भी आपको लिखवाए वही आप लिख लेना, आपके ईटा लिखा हुआ है तो ईटा लिख लेना, ठीक है। कुछ आपको जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम पढ़ाते हैं वहां पे म्यू नॉर्मली चलता है, म्यू चलता है, ठीक है, उसमें हम म्यू इस तरह से लिखाते हैं, लेकिन वो ईटा है तो आपकी बुक्स में अगर ईटा है तो वो ईटा ही चलने दो, क्योंकि उनको नहीं समझ आएगा, ठीक है, उनको लगेगा ये ज्यादा चालाक बन रहा है, तो इसको नंबर काटो इसके। ये अभी तक समझ आया? अभी तो कोई दिक्कत है इसमें? चलो कि हमारे पास इसके यूनिट्स हमें पूछ लेते हैं कि यूनिट्स क्या है, विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स हमारे पास किस तरह से आ जाएंगे, यही वाला फॉर्मूला हमारे पास है, इसी में हम अपने यूनिट्स लिख देंगे। तो फोर्स जो है वो क्या बन जाएगा, वो है -a ईटा dv अपॉन dx। इसमें से हमें किसके यूनिट चाहिए, हमें ईटा के चाहिए। तो यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा के हमें निकालने हैं। तो ईटा के निकालने के लिए करेंगे क्या, सिंपल सी बात, बाकी सब कुछ उस साइड ले जाएंगे, फोर्स dx ऊपर चला जाएगा अपॉन एरिया नीचे आ जाएगा और dv भी आ जाएगा। तो मेरे पास फोर्स के यूनिट न्यूटन, ये है डिस्टेंस मीटर और ये है मीटर का स्क्वायर और ये क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब पर सेकंड जो है मैं नीचे लिख रहा हूं एक बार, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा। मेरे पास ईटा के यूनिट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से कि मीटर से मीटर कैंसिल है और रह क्या गया हमारे पास रह गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये ईटा के यूनिट्स हैं। अब इसमें देखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, या इसको आप एक लिख लो, ये एसआई यूनिट इस तरह से भी लिख सकते हो आप, और दूसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो पास्कल होता है, तो इसको लिखेंगे पास्कल सेकंड। तो ईटा के एक और यूनिट बन गए, तो ये भी एसआई यूनिट में आ जाएगा हमारा कि ये एसआई यूनिट है। लेकिन अगर मैं इसको बनाना चाहूं, नहीं सर मुझे तो एमकेएस में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूटन का एमकेएस में लिखो, सेकंड है मीटर स्क्वायर वो तो पता ही है, न्यूटन का कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं रब कर लूं, ये देखो। अब न्यूटन क्या है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेकंड अपॉन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो मास क्या है, किलोग्राम में, इसको मैं ऐसे लिख ही दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूज ना हो जाना, मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरह से लिख देता हूं। तो मास क्या है, किलोग्राम में, एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, रह क्या गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये एमकेएस यूनिट बन जाएंगे। तो हमारे पास एमकेएस अगर पूछता है तो आपको इस तरह से बता देना, एमकेएस यूनिट बन जाएंगे। सिंपल है।